नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एमपी में बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। तमाम बड़े नेता कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ग्वालियर पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखे। एग्जिट पोल आने के अगले दिन यानी कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुफ्तगू करते दिखाई दी। तीनों का बॉडी लैंग्वेज यह बता रहा था कि परिणाम को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोलेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, जानना चाहेंगे, आज एमपी में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वहीं जेपी प्रकाश नड्डा भी वहां पर पहुंचे हैं और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आज जेपी नड्डा जी ग्वालियर पहुंचे हुए हैं, वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिराज सिंधिया जी भी मौजूद थे। वहीं स्वागत के लिए नरोत्तम मिश्रा भी एयरपोर्ट में पहुंचे थे। काफी आज एक संतुष्टि की भाव कहीं न कहीं बीजेपी में दिख रही है, क्योंकि कल एग्जिट पोल आने के बाद एक संतुष्टि भाव बना हुआ है। जी भोलेश जी, क्या लगता है इस बार जो एग्जिट पोल, कल का एग्जिट पोल बता रहा है कि फिर से जो है एमपी में सरकार रिपीट होगी, क्या लगता है 3 तारीख को क्या नतीजे आने वाले हैं? जी, जैसा कि एग्जिट पोल अभी तक जो एग्जिट पोल जारी हुई है विभिन्न एजेंसियों की, उसके हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनते नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दर्शा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को दर्शा रही है। हाँ, ये है कि बीजेपी को कहीं कहीं संतुष्टि का भाव एक नजर आ चुका है कि संतुष्ट हो चुके हैं बीजेपी वाले। जी, एमपी एग्जिट पोल को लेकर कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें एमपी एग्जिट पोल को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी कहा है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल नहीं है, प्रीपेड पोल है। और वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। जब जब विधानसभा चुनाव तो ये बातें बयान आती रहती हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसको लेकर कई बयान आते रहते हैं, एग्जिट पोल के ऊपर कई सवाल उठते रहते हैं। तो ये भी तो बयान का सिलसिला तो यही चलता रहता है। तो इससे कोई अभाव नहीं नजर आता है। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल में जो जारी किए हैं नतीजे, वो एक सटीक नहीं बोल सकते। वो एग्जिट पोल तो अपना अनुमान लगा रहे हैं जी। करने के लिए भोलेश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर ग्वालियर पहुंचे, जहां शिवराज सिंह ने ग्वालियर एयरपोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। सीएम ने परिसर में आम का पौधा लगाया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह ने कहा कि जन जन के मन में मोदी जी हैं। डबल इंजन सरकार ने विकास किया है। अमित शाह की रणनीति, नड्डा जी के मार्गदर्शन में कामयाबी मिल रही है। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहन तक की ये योजना ने बहनों के दिलों में जगह बनाई है। मार्गदर्शन
हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, चुनाव अभियान के शुरू होने से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा। अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। आपका पर्सनल अनुमान क्या है, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी? चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के नतीजों का सभी इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, दूसरे राज्य में भी वह सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस कभी भी आसानी से नहीं जीत सकती। उनकी साजिशें काम नहीं कर रही। बीजेपी सत्ता में आने वाली है। अच्छा, विषय तो यही था ना। जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी सामने आए हैं, 2 राज्यों में बीजेपी, 2 राज्यों में कांग्रेस बढ़त मिलते नजर, मिजोरम में हंग असेंबली हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो सिनेरियो उभर कर सामने आ रहा है एग्जिट पोल के बाद? भाजपा सब जगह अच्छे स्थिति में आ रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार, मैं मध्य प्रदेश की हूँ इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ कि भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, ये सुनिश्चित है। भाजपा अन्य जगह भी सरकार बना रही है और भाजपा जहाँ बहुत पीछे थी वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में उभर कर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा जो है पार कर पाएंगे? निश्चित रूप से। कितना अनुमान आप लोग लगाते हैं? मेरा भाजपा का लक्ष्य था 150 का, लेकिन हम उससे काफी ऊपर जा रहे हैं। एक जो सवाल कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनका कहना है कि कांग्रेस आसानी से जीत रही है, 130 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कभी आसानी से नहीं जीत सकती। कांग्रेस षड्यंत्र करके जीतती है, इसलिए अब षड्यंत्र उनके नहीं चल पा रहे हैं। तो जो आना चाहिए जिनको, वही आएगा। भाजपा आ रही है और ये इसे हमें सबको स्वीकार करना है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता, उनका यह भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को माफ नहीं करेगी मध्य प्रदेश। देखो, हिंदुत्व एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। हिंदुत्व ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। जब तक स्वतंत्रता के पश्चात, जब तक कांग्रेस का शासन रहा, हिंदुओं को कभी भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब जब हिंदू अपने वर्चस्व में आ रहा है, जब वो अपनी बात कहने का उसको अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में, न्याय उनको मिलने लगा है, तो कांग्रेस तिलमिला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को चलना जानती है, क्योंकि हिंदू कभी कुछ कहता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है, ये सिद्ध हो चुका है। इस बार मध्य प्रदेश से कई बड़े नेता है, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं और भी कई लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्या कहना चाहिए? विषय हो गया था। ये थोड़ा संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सर्वोपरि होगा। शिवराज सिंह चौहान भी अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको क्या वो दोबारा बन सकते हैं? मैंने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक दलगत संगठन है, इसलिए हमारे संगठन
जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। कुछ एजेंसियों के सर्वे में बीजेपी को बहुमत तो वहीं कुछ सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई दे रही है। इसको लेकर नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। भोपाल सांसद ने 150 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि एमपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एग्जिट पोल पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे ने कहा, बीजेपी ने बहुत प्रगति की है। हम उन राज्यों में सरकार बनाएंगे जहां हमारी सरकार पहले से है और उन राज्यों में भी जहां हमारी सरकार नहीं है। लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत आगे बढ़ी है। जिन राज्यों में हम हैं, हम वहां पर फिर से वापस आ रहे हैं। जिन राज्यों में हम नहीं हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। देश के नेतृत्व पर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है और हम तीनों ही राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। जो अन्य राज्यों की बात है, वहां पर भी जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। भोपाल में एग्जिट पोल को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा ये एग्जिट पोल है या प्रीपेड पोल है। कुछ मीडिया घरानों को मैनेज करके मध्य प्रदेश के अधिकारियों को भ्रमित करना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। कल एग्जिट पोल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस संस्था के प्रमुख लोग ही एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे थे। फिर उस एग्जिट पोल को सही कैसे माना जाए। देश और दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, कर्नाटक के समय आपने देखा कि इन एग्जिट पोलों की क्या बुरी स्थिति हुई। एक्सिस के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हरियाणा, बिहार, हिमाचल में भी एक्सिस के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था बिल्कुल उल्टे परिणाम आए। हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मैं नहीं बोल रहा, जो एग्जिट पोल आए हैं, आप टाइम्स नाउ की बात कर लें, एबीपी न्यूज की बात कर लें, भास्कर की बात कर लें, वो 3-4 हमारे लोक पोल वाले, उनका कर्नाटक में भी सही आया था। जितनी सीट उन्होंने दी थी उतनी ही सीट आई और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 130 से लगभग 142 सीटें कांग्रेस के पक्ष में बताई हैं। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह दिग्भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को भी डराने का काम कर रही है और हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का हतोत्साहित हो, पर वो नहीं हो पाया। उन तक मैसेज है, क्योंकि वो फील्ड में चुनाव लड़ा था, उसने अपनी आंखों से आम जनता की बॉडी लैंग्वेज देखी है, कांग्रेस के पक्ष में उसने वोट गिरते हुए देखे हैं। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम अपने पत्रकार साथियों से मुखातिब हों, अपनी बात रखें। अभी मैं, जैसे भाई ने कहा कि हमारा आज तक का था, भास्कर अखबार की उन लोगों ने हमारे बारे में, उनके सर्वे में कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन आज सुबह के समाचार पत्रों में उसी के नीचे
हेडलाइन है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेके राज्यों की राजधानी तक इस तरह का घिनौना षड्यंत्र करती है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सही चित्र इस मध्य प्रदेश की राजनीति का है, और आपने खुद फील्ड में घूम के देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा के लिए 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार, सरगुजा एसपी सुनील शर्मा सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना किया जाना है, जिसमें अंबिकापुर, लुंड्रा सहित सीतापुर विधानसभा है। तीनों विधानसभा के लिए 14 से 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बैलेट पेपर का मतगणना किया जाना है, जिसके बाद 8:30 बजे के बाद ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू होगी, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा में 21 राउंड तो वहीं सीतापुर विधानसभा 19 राउंड, लुंड्रा विधानसभा 18 राउंड की मतगणना होगी, जिसमें 400 से अधिक कर्मचारियों स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर ड्यूटी लगाई गई है। इधर सरगुजा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा कि जिले में मतगणना के दिन से लेकर जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के 2 दिनों तक सरगुजा जिले में पेट्रोलिंग पार्टी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर हथियारबंद पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तत्काल पुलिस एक्शन ले सकेगी। जैसा सभी को विदित है कि 3 दिसंबर को विधानसभा जो निर्वाचन है उसकी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 3 दिसंबर को होनी है। उसी को लेके सारी तैयारियां जो है यहाँ पे मैं एसपी साहब और पूरी नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ और समस्त अधिकारी कर्मचारी जो है हम लोगों ने पूरा विजिट किया है। और जो तैयारियों में जो बेसिक है उसको मैं डिटेल्स आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पे जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। और यहाँ पे DFMD लगा रहेगा। कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपयंत्र है वो अलाउड नहीं होगा। जो गाड़ियों की पार्किंग है अधिकारी कर्मचारियों के लिए, जैसा पिछली बार डिस्पैच और रिसीविंग के टाइम पे हुआ था, वही कला केंद्र मैदान में होगा। तो कला केंद्र से हार्डली 2 मिनट का समय लगता है और एंट्री का जो टाइम होगा वही 6:30 के आसपास होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं और काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो मीडिया के लोग हैं, वो पॉलिटेक्निक के जो पीछे वाला भाग है जहाँ पे पार्किंग होता है, वहाँ से उनकी एंट्री होगी। और वहाँ पे भी DFMD लगे होंगे पूरी सुरक्षा के बाद। वहाँ से भी कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ये सब कुछ भी अलाउड नहीं होगा। मीडिया के लोगों के लिए 65 लोगों की जो सूची CO ऑफिस से आई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सभी मीडिया के लोग हैं, उनको मोबाइल के साथ उनको मीडिया सेंटर तक उनको अलाउड होगा। मीडिया सेंटर तक वो मोबाइल ले जा सकेंगे। मीडिया सेंटर में मीडिया के सभी लोगों के लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था की गई है रिपोर्टिंग के लिए। हम लोगों ने PRO के माध्यम से रनर्स की व्यवस्था की है कि जितने भी वीडियो फुटेज या जिस तरह का जो फुटेज होता है, जो चाहिए होता है, जैसे पोस्टल बैलेट के शुरुआत में और जब EVM काउंटिंग। जी, जैसा कि ज्ञात है, विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटिंग 3 तारीख को स्टार्ट होगी। इसकी तैयारियां पिछले 1 हफ्ते से जारी हैं। इसके अंतर्गत पूरे स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा है, जो आंतरिक घेरा है, उसकी सुरक्षा CRPF की एक कंपनी कर रही है। उसके अलावा जो सेकंड लेयर है उसकी सुरक्षा CAF की एक कंपनी लगी, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की कंपनी लगी है। और उसके बाद जो तृतीय लेयर है वो जिला पुलिस बल की लेयर है। इसके अलावा अभी कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा पूरी जगह का निरीक्षण कल से और आज से किया गया है, जिसमें सारे मार्ग, किन किन मार्गों से कौन कौन कर्मचारी अधिकारी आएंगे उसका डिस्कशन किया गया है। जहाँ जहाँ बल की ड्यूटी लगेगी, बल लगाया गया है। पूरी पार्किंग जो है वो कला केंद्र मैदान में रहेगी। जो अधिकारी कर्मचारी जो भी ड्यूटी में आएंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासनिक हो। इसके अलावा जो अभ्यर्थी के जो एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, साथ ही साथ मीडिया के अपने साथी बंधु, सबकी जो पार्किंग है वो हमारे पीछे जो ग्राउंड है, पॉलिटेक्निक पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे होगी। और उसी गेट से उनकी अलग से एंट्री रखी गई है, क्योंकि यहाँ अधिकारी कर्मचारी लगभग 500, 550 और 300, लगभग 1000 के करीब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे सभी विभागों को मिला के। तो इधर काफ़ी रश हो जाएगा, तो इसलिए मीडिया की एंट्री बिल्कुल सेपरेट की गई है। और
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से नेशनल हैंडलूम एक्सपो भोपाल का आयोजन संत रविदास हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा दिनांक 4 से 17 दिसंबर तक भोपाल हाट में किया जा रहा है, जिसका समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। शासकीय अवकाश के दिनों में एक्सपो का समय 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस मेले में देश भर के हथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से 80 से 90 शिल्पियों की भागीदारी की जाएगी। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन भोपाल हाट में 4 तारीख यानी 4 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। ये हमारा एनुअल फीचर है और हम हर साल इसको सर्दियों में खासतौर पे वैवाहिक सीजन में करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी हमारा हैंडलूम एक्सपो भोपाल हाट में लगभग 80 से 90 पूरे देश भर के शिल्पी और मध्य प्रदेश के 30 शिल्पियों के साथ में किया जाएगा। इसका समय 1 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा रोजाना, और शासकीय अवकाशों के दिन जो छुट्टियों के दिन हैं, जिस दिन हम ज़्यादा कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं, उस दिन इसका समय दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगा। इसमें पूरा फोकस सारे ही हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स में है। अगर हमारे जो सबसे प्रमुख सेंटर्स हैं हम उनकी बात करें तो चंदेरी, महेश्वर, बाग, इसके अलावा भागलपुर का खादी और सिल्क, बनारस का सिल्क और कश्मीर की विभिन्न प्रकार के लेदर और एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, ये बहुत फोकस में है। कर्नाटक से भी हमारे यहाँ लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में इसमें हिमाचल प्रदेश और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।